चलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव समझ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि शैल और विल का प्रयोग ये इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। आप उस वीडियो में जाकर के या प्लेलिस्ट में जाकर के आप शैल और विल के प्रयोग को समझ लीजिए, उसके डिफरेंस को समझ लीजिए, और तब ये टेंस समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर टेंस का जो पार्ट पहले समझते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या है आखिर। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि स्टेट ऑफ टाइम को तीन पार्टों में बांटते हैं, एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो फ्यूचर जो है ये एक टाइम है, स्टेट ऑफ टाइम है। ठीक है, यानी कि समय को तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। तो फ्यूचर टाइम यहाँ हो गया। अब फ्यूचर जो टाइम है उसको चार भाग में बांटते हैं, जो कि टेंस होता है। ठीक है, तो जैसे उसको कहते हैं स्टेट ऑफ एक्शन। अब क्या है, जरा इसको समझिएगा कि टाइम तो आपका फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर में आप स्टेट ऑफ एक्शन की दृष्टि से, यानी कि एक्शन के आधार पे आप चार तरीके से काम कर सकते हैं। फ्यूचर में एक्शन के आधार पर, यानी कि आप अपने कार्य के आधार पर चार तरीके से काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए कि फ्यूचर टेंस, टाइम हो गया फ्यूचर का, उसको जब चार भागों में बांटेंगे तो टेंस कहलाएगा। तो कौन से वो चार भाग हैं? एक तो सिंपल फ्यूचर, यानी कि आप भविष्य में सामान्य रूप से कार्य कीजिएगा, सामान्य रूप से कोई काम कीजिएगा तो सिंपल फ्यूचर कहलाएगा। भविष्य में कोई काम हो रहा होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, भविष्य में कोई काम किसी खास समय पर समाप्त हो चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। और भविष्य में कोई काम किसी खास समय तक जारी रहेगा, ठीक है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्टेट ऑफ एक्शन के आधार पर हम फ्यूचर टाइम को चार भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर। इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें का जो यूज है आप देख सकते हैं वहां पर कि भविष्य में कोई कार्य सामान्य रूप से होगा। सिंपल सा इसका यूज है कि भविष्य में कोई काम सामान्य रूप से होगा। उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं, जो स्ट्रक्चर है, तो आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी वन ऑब्जेक्ट। तो शैल विल का आपको इसका झलक तो पिछले वीडियो में मिल ही गया होगा जब शैल विल पे चर्चा किए थे। फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, और इसको समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास पांच और ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनसे कि हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इन स्ट्रक्चर्स पे भी एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि सिंपल फ्यूचर को किस प्रकार से स्ट्रक्चर में किस प्रकार से उसमें स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक छोटा सेंटेंस लेते हैं, उसी से हम लोग इस स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसके फॉर्मेशन को। जैसे लीजिए वह एक नॉवल लिखेगा। ठीक है, वह एक नॉवल लिखेगा, तो यहां हम कह सकते हैं वह एक उपन्यास लिखेगा। वह एक उपन्यास लिखेगा। ठीक है, वह एक उपन्यास लिखेगा, ऐसा कह सकते हैं। एक सेंटेंस है, आप समय लगा सकते हैं, वह कल एक उपन्यास लिखेगा या अगले साल एक उपन्यास लिखेगा, या आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाहते हैं भविष्य में। ठीक है, तो वह एक उपन्यास लिखेगा। हम बहुत ही सिंपल सेंटेंस लेकर के इस स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो वह सब्जेक्ट है आपका, इसके लिए आएगा ही। ठीक है, तो ही विल या शैल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर नहीं है, यहाँ पर एक जनरल फ्यूचर का बात हो रहा है, नॉर्मल फ्यूचर का बात हो रहा है, तो यहाँ पर ही विल राइट ए नॉवेल। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ही विल राइट ए नॉवेल। ये एक सिंपल सा सेंटेंस बना कि वह एक नॉवेल लिखेगा। नेगेटिव में देखते हैं तो ये समझ, सब्जेक्ट हो गया ही के लिए, विल यहां से ले लिए, और फिर V1 के लिए राइट लिए, क्योंकि शैल विल के बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट जो आपका नॉवेल है। अगला देखते हैं नेगेटिव। इसका नेगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे, तो नेगेटिव कैसे फॉर्म करते हैं, तो नेगेटिव के लिए देखिएगा वह एक नॉवल नहीं लिखेगा, बोल सकते हैं ऐसा, वह एक नॉवल नहीं लिखेगा। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर कि वह के लिए क्या आया, ही विल
नॉट राइट ए नॉवल, ही विल नॉट राइट ए नॉवल, वह एक नॉवल नहीं लिखेगा। ही सब्जेक्ट हो गया, यहां से विल, ठीक है, अगर आई होता तो सेल लेते, वी होता तो सेल लेते, तो यहां से विल और फिर नॉट आ गया, फिर उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। यस नो में देखिए, यस नो का भी कॉन्सेप्ट आपको पिछले टेंसेस में तो बताया गया है कि बस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले रख देना है, तो वही यहाँ पर हुआ है। तो इसको यूज करते हैं, क्या वो एक नॉवेल लिखेगा, क्या वो नॉवेल लिखेगा, तो विल ही राइट ए नॉवेल, क्वेश्चन हो गया विल ही राइट ए नॉवेल, ये हो गया। अब यहां से अब यस नो क्वेश्चन हो गया, क्या वह नॉवेल लिखेगा। यदि आपको बनाना है वह नॉवेल क्यों लिखेगा या वह नॉवेल कब लिखेगा, ठीक है, तो कब लिखेगा ये प्रश्न है, कब डब्ल्यूएच प्रश्न है ये। तो आप करना क्या है आपको कि कब का इंग्लिश व्हेन को उठा करके यहां रख देना है, ठीक है, व्हेन को उठा करके यहां रख देना है, जैसा आप पिछले टेंसेस में करते आए हैं। तो यदि आप वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो व्हेन विल ही राइट ए नॉवल, वह एक नॉवल कब लिखेगा, ऐसा कह सकते हैं हम कि व्हेन विल ही राइट ए नॉवल। बस कब जो आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन है उसको उठा करके यस नो के पहले डाल देना है, व्हेन विल ही राइट ए नॉवल, वह नॉवल कब लिखेगा, या फिर वह नॉवल क्यों लिखेगा, तो क्यों को उठा करके पहले रख देना है। क्या करना है, व्हाई विल ही राइट ए नॉवल। इस प्रकार से आप डब्ल्यूएच क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, तो ये तो विल से था, सेल से जब आपका बनेगा, सेल से जो बनेगा पहले सेल आई या सेल वी, तो इससे क्या होता है कि ऑफर का भाव आता है, ठीक है। सेल वी दिखा सकते हैं सेल आई टेक योर पेन, तो ये ऑफर हो रहा है, ये हमसे आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम यूज कैसे भी करते हैं, शुड आई टेक योर पेन, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो लेकिन सेल जो आप लगाइएगा शुरू में सब्जेक्ट के पहले, आई और बी के पहले जो सेल लगेगा वो ज्यादातर ऑफर वाले सेंटेंसेस में यूज होता है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग देख लिए स्ट्रक्चर को। अब जरा आते हैं इस फ्यूचर टाइम को समझने के लिए। ये तो आपका एक पास एक सिंपल स्ट्रक्चर था जो कि आप फ्यूचर टेंस को यानी कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं। भविष्य में कोई भी काम सामान्य रूप से होगा उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब जरा और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर टाइम को यानी कि भविष्य में सामान्य रूप से जो कार्य होंगे उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास और क्या क्या स्ट्रक्चर हैं। तो हमारे पास 5 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनसे कि हम भविष्य में सामान्य रूप से होने वाले कार्य को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस द नॉर्मल सिचुएशंस दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर विद हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल की मदद से इन स्ट्रक्चर्स को समझते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स का फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो आप लोगों ने देख लिया कि सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फ्यूचर टाइम को बताने के लिए। भविष्य में कोई कार्य समान रूप से होगा तो सेल विल की मदद से। अब हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर हैं जिनसे हम लोग टाइम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पर एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो एक एग्जांपल है, यहाँ एक पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट इज एमआर, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर गोइंग टू V1, ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज गोइंग टू बाय ए कार, ही इज गोइंग टू बाय ए कार। अब लीजिए ही इज गोइंग टू बाय ए कार, टुमारो कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, वो फ्यूचर टाइम आप पे डिपेंड करता है आप बोलने के कंटेक्स्ट में क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या दिखाना चाहते हैं, को क्या बोलना चाहते हैं। तो ही इज गोइंग टू बाय ए कार, वह कार खरीदने जा रहा है। तो इसमें जो गोइंग टू है, ये जो आपका गोइंग टू है, ये क्या बता रहा है, ये गोइंग टू बताता है फ्यूचर टाइम, ठीक है, ये फ्यूचर टाइम बताता है, ये जो गोइंग टू है, ठीक है। ही इज गोइंग टू बाय ए कार टुमारो या नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वीक जो भी है वो आपका गोइंग टू वहां पर फ्यूचर टाइम बता रहा है। तो आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से फ्यूचर में होने वाले एक्शन को बता सकते हैं, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर V4 ऑब्जेक्ट और टाइम डिनोटिंग फ्यूचर, टाइम डिनोटिंग फ्यूचर। यहां तक तो आपका स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस V4 ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के स्ट्रक्चर में आप टाइम लगा देते हैं, फ्यूचर को डिनोट करने वाला टाइम, तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने वाला हो जाता है। तो एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं, ही इज विजिटिंग डॉक्टर टुमारो, कह सकते हैं ही इज विजिटिंग,
ठीक है, ही इज विजिटिंग ए डॉक्टर, कोई डॉक्टर निश्चित नहीं है कौन डॉक्टर, ही इज विजिटिंग ए डॉक्टर टुमारो। अब देखिए यहाँ पर ये टुमारो लग गया, ही इज विजिटिंग ए डॉक्टर, वो डॉक्टर से मिल रहा है, ठीक है। तो अगर टुमारो नहीं लगा होता तो ये तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता, डॉक्टर से मिल रहा है, ही इज विजिटिंग ए डॉक्टर। यहाँ पर हम टुमारो लगा दिए हैं, ही इज विजिटिंग ए डॉक्टर टुमारो। तो ये अब जो है ये एक्सप्रेस कर रहा है फ्यूचर टाइम को, तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, इससे भी आप फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन। ही इज विजिटिंग ए डॉक्टर टुमारो, ही इज विजिटिंग ए डॉक्टर नेक्स्ट वीक, ही इज गोइंग टू बाय ए कार को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ही इज बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर, ही इज बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर, आई एम बाइंग ए हाउस नेक्स्ट वीक। तो ये सब फ्यूचर टाइम ही बता रहा है, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट और टाइम डिनोटिंग फ्यूचर। ये टाइम डिनोटिंग फ्यूचर, फ्यूचर को बताने वाला समय। तो सब्जेक्ट V1 V5 यह तो आपका स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो है ये स्ट्रक्चर फ्यूचर टाइम बताने के लिए भी प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर के हेडिंग्स पे पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स टुमारो, फिर द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स दिल्ली टुमारो, ऐसा पढ़ते होंगे, या द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स रसिया नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो अक्सर आपको न्यूज़पेपर के हेडिंग में होते हैं, और इनका जो एक्सप्रेस यानी कि जो ये एक्सप्रेस करते हैं वो होता है फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट को हम लोग यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट को फ्यूचर टाइम का जो टाइम होता है यानी कि टाइम डिनोटिंग फ्यूचर, चाहे टुमारो हो, चाहे नेक्स्ट वीक हो, चाहे नेक्स्ट ईयर हो, ऐसा रख करके हम लोग फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये है द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स या विजिट्स कर सकते हैं, विजिट्स पटना द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स पटना टुमारो। ये जो है ये आपका फ्यूचर टाइम बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कल पटना आएंगे, प्राइम मिनिस्टर कल पटना आएंगे, तो ये फ्यूचर टाइम बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट को यूज कर सकते हैं फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। द मैच बिगिंस या द मैच कमेंसेस टुमारो, या कह सकते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है। द क्रिकेट मैच सीरीज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ, ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब है भविष्य में प्लान्ड एक्शन, यानी कि जो एक्शन प्लान्ड है उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल फ्यूचर का सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, यानी कि भविष्य में प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब प्राइम मिनिस्टर विजिट्स पटना टुमारो, ये सब प्लान्ड एक्शन है, ठीक है। द मैच बिगिंस डे आफ्टर टुमारो या फिर नेक्स्ट वीक, तो ये सब आपका प्लान्ड एक्शन है, इसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट के दो जो स्ट्रक्चर हैं, दो स्ट्रक्चर जो ये दोनों बचे हैं, ये दोनों भी आपका फ्यूचर टाइम ही बताता है, थोड़ा निकट फ्यूचर बताता है। जैसे कि देख लेते हैं एग्जांपल से, सब्जेक्ट प्लस EMR टू V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं मैं एक कार खरीदने वाला हूँ, ठीक है, या फिर कल मैं एक कार खरीदने वाला हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो टुमारो कॉमा दे सकते हैं, या फिर टुमारो को लास्ट में रखिए, आई एम टू बाय ए कार टुमारो। यहां पर हम लिख सकते हैं आई एम टू बाय ए कार टुमारो, ठीक है। आप नेक्स्ट वीक भी लिख सकते हैं, आई एम टू बाय ए कार नेक्स्ट वीक, यानी कि हम लोग एक कार खरीदने वाले हैं, हम लोग पिकनिक पे जाने वाले हैं, ठीक है। वी आर टू गो ऑन पिकनिक नेक्स्ट जनवरी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीक कर सकते हैं। तो वी आर टू गो ऑन पिकनिक। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस EMR टू V1 ऑब्जेक्ट, इसको भी आप लोग फ्यूचर टाइम बताने के लिए यूज कर सकते हैं। वह मुझसे मिलने वाला है, ठीक है, ही इज टू मीट मी। अब टाइम बताना है तो बता दीजिए आप कि 1 महीना बाद मिलने वाला है या फिर परसों मिलने वाला है, तो बोल सकते हैं ही इज टू मीट मी डे आफ्टर टुमारो, ऐसा बोल सकते हैं। तो इज टू, ये जो इज टू है, इज टू या एम टू या आर टू, वो सब्जेक्ट के अनुसार EMR का प्रयोग होगा, ठीक है। इसको हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर टाइम बताने के लिए।
ठीक है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर टाइम डिनोटिंग आपके मर्जी पर है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन वो फ्यूचर टाइम ही बताएगा। हम लोग उससे मिलने वाले हैं, मैं एक किताब खरीदने वाला हूँ, मैं कोचिंग ज्वाइन करने वाला हूँ, आई एम टू ज्वाइन ए कोचिंग, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, आई एम टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। ठीक है, अब आपको टाइम बताना है तो आप बताइए, वो तो बोलने के समय का यूज है, मतलब कि बोलने के समय देखा जाएगा कि आप किस प्रकार से उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन है तो वो फ्यूचर टाइम ही। एक और है, सब्जेक्ट पे चीज है बात अबाउट टू भी वन। अबाउट टू भी वन ये बहुत ही निकट भविष्य बताता है, जैसे कि वह घर से निकलने ही वाला है, ही इज अबाउट टू, ही, ठीक है, ही इज अबाउट टू लीव हिज होम, वो अपने घर से निकलने ही वाला है। ही इज, वह बस स्टेशन पहुंचने ही वाला है, ही इज अबाउट टू रीच द स्टेशन, ही इज अबाउट टू रीच द स्टेशन। तो ये जो पहुंचने ही वाला है, करने ही वाला है, ये बहुत ही निकट फ्यूचर बताता है, यानी कि वेरी नियर फ्यूचर। तो इसके लिए भी हम लोग फ्यूचर टाइम, मतलब कि इस स्ट्रक्चर की मदद से भी हम लोग फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ही इज अबाउट टू, वी आर अबाउट टू का यूज करके हम लोग नियर फ्यूचर को शो कर सकते हैं, नियर फ्यूचर टाइम को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 5 स्ट्रक्चर की मदद से सेल विल के अलावा हमारे पास 5 स्ट्रक्चर और है फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो या फिर समझ में नहीं आया हो तो जरा इसको एक दो बार दोबारा देख लीजिए या 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये 5 स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो ये कहीं भी बोलने में तो जो है सो बोलिएगा, आप एक ही स्ट्रक्चर बोलने में काम आ जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं कोई पैसेज या एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और कोई आपके पास कोई पढ़ने पैसेज आया या क्लोज टेस्ट आया तो आप उसमें देख सकिएगा या फिर समझ सकिएगा कि हाँ भाई ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर टाइम बता रहा है, तो आप उसके अनुसार उसको डील कीजिएगा, इसके लिए वो जरूरी है। ठीक है, बोलने के लिए तो आप ये सैलविल का यूज करके बोलिए या फिर 5 का यूज करके बोलिए, थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस B1 B5 का यूज जो हम लोग करते हैं वो प्लान एक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, ये जो गोइंग टू है ये थोड़ा सा आपका इरादा दिखाता है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको एक लैंग्वेज सीखना है, लैंग्वेज नहीं में ही काफी है सीखना, इसीलिए आप इतना जान लीजिएगा तो यही काफी है। ठीक है, उसका तिल का ताड़ बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उतना तीर का ताड़ बनाना संभव भी नहीं है, मतलब कि बना भी सकते हैं आप, बनाइए। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है, इसमें कि यानी कि आप समझिएगा तो ब्रिटिश जो थे वो 52 देशों पे राज किए। ठीक है, तो 52 देशों पे राज करने के कारण क्या हुआ कि बहुत से जहां जहां राज किए वहां वहां के वर्ड्स को भी वो अपने डिक्शनरी में डाल दिए। ठीक है, इसीलिए इतना सारा एक्सेप्शन आके भर गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो और कोई ज्यादा पुराना इस लैंग्वेज नहीं है ये, इसका 1500 ईस्वी के आसपास इसका ग्रामर का फॉर्मेशन हुआ है, तो उतना डिटेलिंग में आप जाने की जरूरत नहीं है, आप बस एक लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना सीखिए, यानी कि आपके जो फीलिंग है उसको आप एक्सप्रेस करना सीखिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब ग्रामेटिकली देखेंगे, जब ग्रामर के हिसाब से देखेंगे तो वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे उसको कि ग्रामर के हिसाब से कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या जरूरी है, मतलब कि कंपटीशन में ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि सिंपल फ्यूचर का प्रयोग हम लोग एक ऐसे जगह पे करते हैं जैसे कि इफ कंडीशनल सम भी करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, हम सिंपल प्रेजेंट में उसका चर्चा भी किए थे, आप देखिए उस वीडियो को देखिएगा, उसमें चर्चा किया हुआ है, फिर भी यहाँ भी कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस यहाँ लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। ठीक है, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमसे बात करूंगा, इस सेंटेंस को देखिएगा, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। तो यह एक सेंटेंस है जिसमें कंडीशन है, शर्त है, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुमसे बात करूंगा, दोनों में गा लगा हुआ है, देखिए आओगे और करूंगा। ठीक है, तो यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुमसे बात करूंगा, तो आपको समझना सिर्फ एक ही चीज है कि यदि जिसमें लगा हुआ है उसमें विल का प्रयोग नहीं करना है, यदि जिसमें लगा हुआ है उस सेंटेंस के साथ विल का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि ये जो सेंटेंस है आपका, इसको आपको सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। किसमें बनाना है? सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट यानी कि सब्जेक्ट प्लस B1 B5 में बनाना है। और ये जो सेंटेंस है जिसमें कि तो लगा हुआ है, यानी कि ये शर्त है और ये आपका परिणाम है,
तो ये जो सेंटेंस है ये वाला, इसमें आपको यूज करना है सिंपल फ्यूचर का। ठीक है, तो देखते हैं बना के। यदि तुम आओगे, इफ यू कम, इफ यू कम, ये कॉमा दे दिए जो कि तो के लिए आया। इफ यू कम, मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, यदि तुम आओगे तो मैं तुमसे बात करूंगा, तो ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आई विल लगा सकते हैं। इफ यू कम आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू। तो ये में भी आपका, इसमें भी सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होता है। ठीक है, एक में यदि वाले वाक्य के साथ आप सिंपल प्रेजेंट लगाइएगा, और जो नेक्स्ट वाक्य है उसके साथ आप लोग सिंपल फ्यूचर लगा के यूज कीजिएगा। यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा पास कर जाओगे, यदि तुम पढ़ोगे तो परीक्षा पास कर जाओगे। तो यदि लगा हुआ है यहाँ पर तो लगाएंगे इफ यू स्टडी, इफ यू स्टडी, या फिर यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, इफ यू लेबर हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बताना चाहते हैं तो यू शैल पास द एग्जामिनेशन बोल सकते हैं। इफ यू लेबर हार्ड यू शैल पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि तुम परीक्षा अवश्य पास करोगे। तो इस तरह से हम लोग जो इफ कंडीशन में होते हैं उसके साथ भी सिंपल प्रेजेंट लगा करके, और जो नेक्स्ट उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके साथ हम लोग सिंपल फ्यूचर लगाते हैं। ठीक है, तो एक में सिंपल प्रेजेंट, यदि के साथ सिंपल प्रेजेंट, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर। इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं कन्वर्सेशन में और ग्रामर क्या कहते हैं एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको दोनों में विल लगा के दे दिया जाएगा, तो आपको करेक्ट करना होगा। इफ के साथ आपको बता दिया गया कि इफ के साथ आपको विल लगाना नहीं है। एग्जाम में क्या करेगा, इफ यू विल कम आई टॉक टू यू, गलत हो जाएगा, या फिर इफ यू विल कम आई विल टॉक टू यू, गलत हो जाएगा। तो आपको करेक्ट करना होगा कि इफ के साथ हम लोग विल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे, बहुत सारे आदमी तो बीच में छोड़ देता है वीडियो को। ठीक है, यदि आप लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे और तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।